हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को बनाकर दिखाई थी एक इलेक्ट्रिक साइकिल। इस साइकिल के अंदर मैंने पूरा किट मंगवाया था और इस किट का यूज करके इस साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाया था। तो इस वाली वीडियो में मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई कि विशाल भाई ये काफी ज्यादा महंगा किट है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कुछ सस्ता वाला जुगाड़ लगा के दिखाओ। तो भाई आप सभी की कमेंट्स में मैंने काफी ज्यादा सोचा और उसके बाद एक आइडिया आया कि क्यों ना हम आरओ पंप की जो मोटर होती है उसको कन्वर्ट कर दे हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल की मोटर के अंदर। तो इसको कैसे करते हैं आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पुरानी आरओ पंप की मोटर नहीं है तो आप रिपेयरिंग की शॉप से भी खरीद सकते हो आरओ पंप की। अगर वो खराब होगी, पुरानी जली हुई होगी, वो भी आपके काम आ जाएगी क्योंकि इसका हम रिवाइंडिंग और इसको पूरा थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फटाफट से चलते हैं स्टूडियो के अंदर। तो भाइयों मेरे पास है यहाँ पर एक आरओ पंप का मोटर और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। जैसे कि आपने देखा वो जनरेटर बना रखा है, साइकिल जनरेटर बना रखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर की है। और यार ये जो जनरेटर के रूप में अगर यूज़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटर, इसका एम्पियर भी काफ़ी अच्छा निकल जाता है, उसके बाद वोल्टेज भी काफ़ी अच्छा निकल जाता है। अगर वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो और जनरेटर बना सकते हो। लेकिन मुझे अभी कमेंट्स आ रही थी बहुत सारे कि यार कि विशाल भाई इसको साइकिल के अंदर लगा के दिखाओ और साइकिल चला कर दिखाओ। लेकिन यार इसको डायरेक्ट हम साइकिल के अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जो आरपीएम है बहुत ही ज़्यादा कम है। फाइनली हमने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीसी मोटर है और इसके अंदर यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं, काफ़ी हेवी वाली परमानेंट मैग्नेट है ये। उसके बाद ये जो हमारा ब्रशेस लगे हुए हैं इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पर ये आर्मेचर है देख सकते हो और ये ऊपर वाली केप है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर्मेचर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो वायर है काफ़ी ज़्यादा पतला वाले वायर से इसकी वाइंडिंग की गई, जिसके कारण ना तो इसके अंदर हमें टॉर्क मिल पा रहा है ना ही इसके अंदर हमें आरपीएम मिल पा रही है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वाइंडिंग डबल से करेंगे और इसके अंदर थोड़ा मोटा वाला वायर यूज़ करेंगे और इसके बाद इसका जो हम फिट करेंगे तो इसका जो आरपीएम भी हमें मिल जाएगा और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसके कौन से वाले वायर से हम वाइंडिंग करेंगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और इसकी जो वाइंडिंग किस टाइप से की जाती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर डबल यहाँ पर वायरिंग की गई है, एक तो इधर की साइड में, इधर की साइड में। तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका जो कम्यूटेटर है यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो हमें क्या करना होगा, इसकी पहले वाइंडिंग खोलेंगे और खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वायर किस टाइप से की है, मतलब आपको समझना है कि किस टाइप से इसकी वाइंडिंग की गई है। ठीक है, मैं तो समझाऊंगा इसे आपको, लेकिन आप भी खोलो ना उस टाइम पर आपको ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करना है, आपको खोलते समय समझना है कि कौन सा वायर कहाँ से। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस वायर को यहाँ पर निकाल लिया है और यहाँ पर धीरे धीरे मैं इसको खोल रहा हूँ इस टाइप से। और इस वायर को आप कहीं पे दोबारा यूज़ भी कर सकते हो, ये अच्छा वाला वायर है। ठीक है, तो इसकी वाइंडिंग हम खोल देते हैं अब। सो गाइस फाइनली हमने इसका पूरा का पूरा वाइंडिंग खोल दिया इस टाइप से। और यहाँ पर कम्यूटेटर जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो स्लॉट दिख रहे थे इसके यहाँ पर मैंने पेचकस लिया और पेचकस लेकर इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया इस टाइप से, ताकि यहाँ पर हम वापस से रिवाइंडिंग फंसा सकें। तो रिवाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं वायर लेके आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 22 गेज का ये वायर है और कॉपर का वायर है। ये मोटर रिपेयरिंग की शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा। इसके आप साइज देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा मोटी साइज का, जो हमारा पहले वायर था वो पतला था और यहाँ पर जो है ये थोड़ी मोटी साइज का वायर है। तो यहाँ पर मैंने क्या 2 रोल के अंदर वायर लिया है और वायर का जो गेज है वो दोनों के अंदर एक ही है, 22 गेज का, अलग अलग गेज का नहीं है, दोनों एक ही गेज के हैं। और 2 इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि हमें 2 वाइंडिंग एक साथ करनी पड़ेगी, इसलिए, वरना हम अगर एक लेंगे तो उसमें क्या होगा, बीच में कट लगाना पड़ेगा। हम बिना कट लगाए इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक जैसा वायर हमें 2 रोल के अंदर डलवाना है और ज़्यादा नहीं डलवाना, 50 ग्राम इसके अंदर डलवाना, 50 इसके साथ में डलवा लेना। अगर ज़्यादा चाहते हैं आप तो ज़्यादा से 60-70 ग्राम इसके अंदर, 60-70 ग्राम इसके अंदर डलवा लेना। ठीक है, और उसके बाद दोनों की वाइंडिंग चालू करते हैं। तो वाइंडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा आर्मेचर है इसके अंदर यहाँ पर जो स्लॉट्स दिख रहे हैं इनकी जो संख्या है यहाँ पर 16 है। तो 16 की हमें आधे कर लेने, तो 8 दूनी 16 हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्लॉट्स गिनने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 स्लॉट के साथ में एक साथ हमें यहाँ पर वाइंडिंग करना स्टार्ट करना होगा। और यहाँ पर कम्यूटेटर में किस टाइप से हम कनेक्शन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमारा वायर है इस वायर को हमें थोड़ा छीलना होगा आगे से। अगर नहीं छिलोगे तो ये क्या है कि इसके अंदर करंट जाएगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ पर काम करेगा ही नहीं वायरिंग। इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी लेमिनेशन होता है जिसको हमें हटाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी वाइंडिंग करना इस स्लॉट से। तो इस स्लॉट के जस्ट ऊपर वाला जो कम्यूटेटर का यहाँ पर स्लॉट दिख रहा है आपको ये वाला, इससे हमें 4 गिनने, मतलब 1
2, 3 और ये 4 हमें यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है, 4 स्लॉट गिनने में और इस जगह पर हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 गिन लिए थे इस स्लॉट से। हमारा जो जस्ट ऊपर वाला स्लॉट है इससे हमें 4 गिनने हैं, वहाँ पर हमें इसे कनेक्ट करना है और वापस से इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, ये हमारा 2, ये हो गया 3, तो इसके अंदर मैंने 25 राउंड लगा दिए इस टाइप से। अब हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर अगला जो स्लॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर कम्यूटेटर के अंदर, इस स्लॉट पे यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर पहले हम मार्किंग लगा देंगे यहाँ पर कि इतना लंबाई आ रहा है। यहाँ पर लगाने के बाद वापस इसको हटाएंगे इस टाइप से और उसके बाद तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग लगाने के बाद चाकू लेंगे और चाकू से इस टाइप से इसके ऊपर जो लेमिनेशन हो रहा है उसको खोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको नहीं खोलते हो तो क्या होगा कि मतलब इसमें वायरिंग में करंट जाएगा नहीं और हमारा जो आर्मेचर ढंग से काम करेगा ही नहीं। ठीक है, हमारा मतलब काम करेगा ही नहीं, या फिर अटक अटक के काम करेगा। वाइंडिंग करते करते मुझे एक दिन हो चुका था, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे मेरे को वाइंडिंग कर रहा था, आराम से कर रहा था और बिल्कुल सटीक कर रहा था। लेकिन फिर भी हमारे जो यहाँ पर कम्यूटेटर दिख रहा है, इसका एक जो हुक है वो छूट गया था और लगभग मैंने 4 राउंड इसके अंदर लगा दिए थे। फिर 4 राउंड को वापस खोलना पड़ा मुझे, वापस से इसकी वाइंडिंग करनी पड़ी। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, लेकिन आराम से मैंने कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा मोटी साइज़ का हो गया है, क्योंकि हमने जो वायर का गेज है थोड़ा मोटा लिया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो स्लॉट्स है इसके अंदर से वायर बाहर निकलना कोशिश कर रहा है, और जब ये घूमेगा काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे घूमेगा तो ये बाहर निकल सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि इस टाइप के जो वाइंडिंग पेपर आता है, ये देख सकते हो आप, ये लेना है। ये आपको 2 रुपये 3 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता आता है ये वाला। तो इसको यहाँ पर
घूम रही है स्पीड से, तो ये मतलब पकड़ने में नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कस दिया है। अब यहाँ पर इसको चलाएंगे, इसे 12 वोल्ट से भी चलाएंगे और 24 वोल्ट से भी चलाएंगे। वैसे 24 वोल्ट की मोटर है, तो इसे 12 वोल्ट से चलाएंगे पहले, फिर उसके बाद 24 वोल्ट देखेंगे। तो इनको यहाँ पर मैं एक तो यूपीएस की बैटरी और एक यहाँ पर हमारी बाइक की बैटरी, इन दोनों से चलाकर दिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो पहले इसे हम चलाएंगे यूपीएस की बैटरी से, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं एक टेप, ताकि आपको इसकी स्पीड फिर दिख जाएगी। टॉर्क भी बढ़ चुका है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसके अंदर इसको साइकिल में कैसे फिट करेंगे और ये कितने स्पीड देगी वो आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 7 डीसी मोटर को गियर मोटर में कन्वर्ट करने वाला हूं। उसका आधा काम हो चुका है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वाली आएगी 7 डीसी मोटर गियर वाली। उसको भी आप देखना, काफी ज्यादा उसका भी टॉर्क ज्यादा है और उसका भी आरपीएम काफी ज्यादा है। उसको भी मैं साइकिल लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 मोटर तैयार कर रहा हूँ। आपको जो अच्छी लगे वो आप बना सकते हो, लेकिन पहले 7 डीसी मोटर आएगी, फिर इसको मैं साइकिल में फिट करूंगा। और उसके बाद हमारी जो 7 डीसी मोटर जो है, अगर वो भी अच्छी खासी टॉर्क दे देती है तो उसको भी हम साइकिल के अंदर फिट करने वाले हैं। तो यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।